हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय शाम्भर्ति सूत्रो सज्जनों, भगवान भक्तों के पुकार को सुनता है। संत जन कहते हैं छोटी सी चींटी भी अपने पैरों पर नुपुर बांध करके अगर प्रभु को पुकारे तो चींटी के पग में बंधे हुए घुंघरू की ध्वनि को भी भगवान सुनते हैं। सज्जनों, हम प्रेम से प्रभु को पुकारे तो क्यों नहीं आएगा? भक्ति के बंधन में बंध करके तो भगवान आता है। हा? सबसे ऊंची प्रेम सगाई है कि नहीं? बताइए, भगवान तो भगत के बस में है। भगवान सज्जनों, भगवान आ गए। कैसा सुंदर छवि है। बनमाली घनश्याम पीतवास बनमाली, बनमाला को धारण किए हुए प्रभु घनश्याम मेघों के समान जिनका वर्ण है, पीतवासा पीतंबर धारण किए हुए मनोहरा, मन को हरण करने ऐसी दिव्य छवि को लेकर के प्रभु वहां पर प्रकट हुए और प्रभु के दर्शन करके सभी आनंदित हुए हैं। सज्जनों, अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरः, ये भागवत की ही तो महिमा है कि भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, भक्तों के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वास हुआ और भक्ति ज्ञान वैराग्य का वास भक्तों के हृदय में हुआ तो भगवान को भी दौड़े दौड़े और सभी ने भगवान को निहाल करके निहाल हो गए। ये किसका प्रभाव है? केवल और केवल भागवत का प्रभाव है। सज्जनों, भागवत की ये महिमा है। सज्जनों, अलौकिकोयम महिमा महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्योथ विलोकितो मया, अलौकिक महिमा भागवत की। अब सज्जनों, नारद जी ने एक जिज्ञासा और रखी। अब जो जिस दुख को दूर करने के लिए वो थे, वो दुख तो उनका दूर हो गया था। भक्ति महारानी को वचन दिया था, वो वचन की पूर्ति हो गई थी। अब उनके मन में एक भाव आया कि क्यों ना मैं और भागवत के विषय में जानूं। जन कल्याण की भावना से उत्पन्न होकर के यहाँ पर नारद जी ने एक जिज्ञासा रखी। मानो नारद जी जानते थे, नारद जी कोई साधारण नहीं है। सज्जनों, नारद जी तो भगवान के मन कहे जाते हैं। ये तो जगत कल्याण के लिए संत ने एक लीला करी है कि ये किस प्रकार से सप्ताह क्रम कब कैसे बाहर आता है। यदि ये लीला नहीं होती तो आज हम आनंदित कैसे होते सज्जनों? ये तो हम सबके कल्याण के लिए ये सब हुआ है। तो यहाँ पर एक जिज्ञासा रखिए, हे प्रभु, भगवान के भागवत के शरण में आने से कैसे कैसे पापियों का भी उद्धार होता है। के विसुद्धन्ति वदन्ति मह्यम् सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कैसे कैसे जीव भी भगवान के शरण में आने से शुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, जरा कृपा करके बतलाइए। तब यहाँ पर चार कुमार कहते हैं, हे नारद जी, ऐसा कोई पापी नहीं, ऐसा कोई पाप नहीं जो भगवान के चरणों में जाने पर उस पाप की निवृत्ति ना होती हो। कैसा भी जीव क्यों ना हो, पर वो आकर के भगवान से कहे, हे प्रभु, मैं अधम हूं, मुझ में सामर्थ्यता नहीं है, जैसा हूं, पापी हूं, जो भी हूं, हे भगवान, मैं आपके शरण में हूं। शरणागत के भाव से भगवान के चरण में कोई आ जाए
भागवत के शरण में आ जाए। हे नारद जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताम विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलोकरन्ति। कैसा भी जीव क्यों न हो, जो पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाला प्राणी क्यों न हो, सदा दुराचरण में रत रहने वाला मनुष्य क्यों न हो, क्रोध के अग्नि में जलता हुआ बंदा क्यों न हो, कुटिल कामी कैसा भी पापी क्यों न हो, सप्ताह यज्ञेन कलोपनन्दिते, भागवत के शरण में वो मन से अपने आ जाए, भगवान से कहे हे प्रभु मैं आपका हूं, जैसा हूं आपका हूं, आपके शरण में हूं, इस भाव के साथ आ जाए तो हे नारद जी उसका भी कल्याण हो जाता है। अब नारद जी ने कहा, बोले महाराज ऐसा कोई हुआ है, ऐसी घटना कभी हुई है कि ऐसा पापी हो, ऐसा दुराचारी हो, उसका भी कल्याण हुआ, उसको भी भगवान ने अपने चरणों के शरण में रखी हो, ऐसा कुछ? तो एक इतिहास की कथा सुनाई। एक अत्र ते कृतिश्याम इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। नारद जी, एक इतिहास की कथा में सुनाता हूं तुमको, सुनो। जो यस्य श्रवण मात्रेण, ये कथा में इसलिए तुमको सुना रहा हूं क्योंकि इसके श्रवण मात्र से भी पाप की हानि हो जाती है। पाप की हानि यानी कि पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप की हानि हम सब चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते हैं? धन की हानि कोई नहीं चाहता। आप लोग भली चाहते हो, मैं तो कभी नहीं चाहता है? धन की हानि, पुण्य की हानि मैं नहीं चाहता। ये तो भगवान कृपा करें बढ़ता रहे, पर पाप की हानि अवश्य चाहते, हम सब चाहते हैं और चाहना भी चाहिए। पाप की हानि हो अच्छी बात नहीं, पाप की हानि होती है, इसलिए ऐसा दिव्य कथन इसको तुम सुनो। एक तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्वदेव विशारदः, सर्व वेद विशारद, सभी वेदों में विशारद उनको हासिल प्राप्त थी। बड़े ज्ञानी थे, सदग्रस्त थे। उनकी पत्नी लोक वार्ता रता क्रूरा प्रासो बहुजुल्पिका सुराजा गृहकृत्येषु कृपणा कला प्रिया। ब्राह्मण देवता जितने उनका स्वभाव था, ज्ञानी थे, विद्वान थे, समझदार थे। अर्धांगिनी जो है उनकी थोड़ी वैसी थी, क्योंकि जोड़े भगवान बनाता है ना, जोड़े भगवान बनाता है, तो उनका स्वभाव थोड़ा लोक वार्ता रहता, क्रूरा। इधर उधर की जब तक न करें तो उनका भोजन नहीं पचता था, स्वभाव होता है। क्योंकि पंडित जी बड़े ज्ञानी थे, समझदारी से वो जानते थे, क्योंकि मेरे प्रारब्ध में यही लिखी है तो दूसरी कैसे आएगी, क्यों जी? नहीं, ज्ञान के दम पर आराम से गृहस्थ जीवन चल रहा था और कथा से सूत्र। वैसे तो यहाँ पर सब अच्छे हैं, है ना, और कोई यदा कदा ध्वनि यंत्र के माध्यम से कहीं बाहर आवाज जा रही हो, है ना, कोई किसी में अगर हम में कोई दुर्गुण ऐसा हो तो थोड़ा सिद्धांत लेके चले। ये समझना चाहिए हम कैसे भी हो, हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो पति को ये सोचना चाहिए जो मुझे मेरे कर्म के अनुसार जो पत्नी मिली है वो सर्वश्रेष्ठ है ना, और पत्नी को भी यही भाव रखना चाहिए कि मेरे कर्म अनुसार जो पतिदेव मिले हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। और ध्यान दीजिएगा, अपनों से बड़ा दूसरा कभी हो नहीं सकता। जो मेरे प्रारब्ध से जो मुझे प्राप्त हुआ है वो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, और इसी भाव के साथ जीवन बिताना चाहिए, और समझदारी भी यही है, और सुखी रहने का सूत्र भी यही है। विद्वान थे, ज्ञानी थे आत्मदेव, तो प्रसन्न थे।
कोई खटपट नहीं थी, ठीक है उसका स्वभाव है, क्या करना है। परंतु सज्जनों, एक समस्या, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। अब एक समय ऐसा आया कि लोग ताने देने लगे। अब ब्राह्मण को दुख हुआ, स्वाभाविक है। ब्राह्मण इतने दुखी हो गए कि लोग बाग इतना कहने लग गए, देखो तो सही, ये निपुत्य का मुंह देख लिया, इसका दिन खराब चला जाएगा। अब तो आत्मदेव जो ब्राह्मण थे, उनको इस बात से दुखी हुए वो कि देखो मेरा तो जो है सो है ही, कि जरा मैं दूसरे के लिए अपशकुन बन रहा हूं, ये दुख उनके ऊपर आ गया। उन्होंने विचार किया कि लोगों की प्रसन्नता के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कार्य शुभ